हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुहानी मित्तल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11th स्नैपशॉट्स बुक का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द कैरेक्टर्स। द फर्स्ट कैरेक्टर इज अरम, जो कि एक छोटा बच्चा है। नेक्स्ट इज मुराद, जो कि अरम का कज़न है। नेक्स्ट इज अंकल खुसरो, जो मुराद के अंकल हैं। नेक्स्ट इज अरक, खुसरो अंकल का बेटा। जॉन बायरो, जो कि एक किसान है। एंड जुराब, जो कि मुराद के फादर हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस स्टोरी की समरी क्या है। इसमें दो भाई हैं, अरम एंड मुराद। एक दिन क्या होता है, सुबह 4 बजे की बात है। अरम अपने रूम में है और मॉर्निंग को एंजॉय कर रहा है और उसके विंडो पर नॉकिंग की आवाज़ आती है। जैसे ही वो विंडो को खोलता है तो ही इज शॉक्ड टू सी मुराद, हिज ब्रदर, ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। अब वो क्यों है शॉक्ड उसको देखकर? क्योंकि मुराद इतना गरीब है कि वो एक वाइट हॉर्स को खरीद नहीं सकता। एक्चुअली में मुराद एंड अरम दोनों ही घरगोलियन ट्राइब को बिलोंग करते हैं और उनकी ट्राइब इतनी गरीबी में है कि दूसरे लोगों को ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके पास इतना पैसा भी कहाँ से आ रहा है कि अपना गुजारा भी कर लें। मतलब वो इतने गरीब हैं कि उनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक वाइट हॉर्स खरीदना तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर हिम। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि क्या इसने चोरी किया है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि उनकी ट्राइब गरीब तो है बट इट इज़ नॉन फॉर इट्स ऑनेस्टी। वो अपनी ऑनेस्टी के लिए इतने जाने जाते हैं कि सब लोग जानते हैं कि ये लोग गरीब हैं लेकिन कुछ गलत नहीं कर सकते। तो जो अरम है वो डीप थॉट्स में है कि यार इसने ये चुराया है, चुरा भी नहीं सकता, खरीद भी नहीं सकता, तो क्या किया होगा। जैसे वो मुराद से पूछता है कि तुमने इस हॉर्स को कहाँ से आया वगैरह वगैरह, तो जो मुराद है वो इस बात को टाल देता है। वो कहता है कि तुम्हें राइड करनी है तो आ जाओ। अब अरम जो है उसको ना बचपन से ही हॉर्स राइड करने का ना बहुत शौक है, तो वो मना नहीं कर पा रहा है। अब अपने आप को सेटिस्फैक्शन देने के लिए वो ये कह देता है कि नहीं नहीं, ये चोरी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हम इस हॉर्स को बेचेंगे थोड़ी, हम इस हॉर्स को बेचकर पैसा थोड़ी कमाएंगे, हम तो इस हॉर्स की राइड करेंगे। चोरी तो वो तब होती जब इस हॉर्स को बेचकर हम उससे मनी लेते। अब क्या है, अब वो उसको ऑफ़र आया है तो ऑफ कोर्स है, जब वो हॉर्स का इतना शौकीन है और वो बचपन से चाहता है कि उसको हॉर्स चलाने का बहुत मन है, तो वो मना नहीं कर पाता। वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं चल रहा हूँ। अब बहुत टाइम तक मुराद और अरम उस हॉर्स पर जाते हैं, ठीक है, बहुत टाइम तक सैर करते हैं उस हॉर्स पर। और एक दिन क्या होता है, जो अरम है उसके घर पर आते हैं अंकल खुसरो और वहीं पे आ जाते हैं जॉन बायरो। जॉन बायरो जो कि एक फार्मर हैं, ही इज़ द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स। उन्हीं का वो वाइट हॉर्स है। तो वो अंकल खुसरो से कहते हैं कि कुछ टाइम पहले ना मेरा एक हॉर्स चोरी हो गया है और मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी वजह से ना मेरी जो हॉर्स से जो चलती है ना उनकी गाड़ी, वो भी नहीं चल पा रही है। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सरी नहीं चल पा रही है, मेरा काम रुक गया और वो हॉर्स ना बहुत महंगा था। तो ये सब कुछ अरम सुन लेता है। अब अरम जाता है मुराद के पास। क्या हुआ है, मुराद को तो हॉर्स राइड करना बहुत अच्छे से आता है लेकिन अरम को नहीं आता और अरम उस चीज़ को सीखना चाहता है मुराद की तरह। तो वो कहता है मुराद से कि ना तुम इस हॉर्स को देने वाले हो क्या वापस? क्योंकि ना मैंने तो अभी सीखी नहीं, तो तब तक ना इस हॉर्स को किसी को मतलब वापस मत देना जब तक मैं अच्छे से सीख ना लूँ। अब जो मुराद है वो कहता है कि तुम्हें तो सीखने में 1 साल लग जाएगा और तुम क्या कहना चाहते हो, 1 साल तक मैं इस हॉर्स को अपने पास रखूँ? तुम कहना चाहते हो कि हम चोरी करें? अब अरम कहता है कि नहीं नहीं। तो अब उसको ये है कि गिल्ट भी है और उसको पता है 1 साल बहुत लंबा टाइम है, तब तक वो रख भी नहीं सकते हॉर्स को। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, फिर रखाएंगे। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे अरम और मुराद जाते हैं जॉन बायरो के हॉर्स को वापस वहीं पे रखने। वहीं पे वापस रख आते हैं और नेक्स्ट डे जॉन बायरो उस हॉर्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। सो दिस इज़ हाउ द स्टोरी एंड्स। अब इस चैप्टर को हम लाइन टू लाइन समझते हैं। One day back, there are the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. एक दिन की बात है, उनके बचपन की बात है, जब वो 9 साल के हैं और उनको हर चीज़ में ब्यूटी लगती है जैसे छोटे बच्चे को ब्यूटी लगती है। तो अरम को हर चीज़ में ब्यूटी दिखती है और उनके लिए हर चीज़ एक ड्रीम है क्योंकि वो गरीब भी हैं, ठीक है। उसी टाइम उसी दिन 4 बजे की बात है, कज़न मुराद आते हैं। कज़न मुराद कौन है? उनको फैमिली में ना हर इंसान पागल मानता है कि ये ना पागल है, ठीक है। लेकिन जो अरम है वो नहीं मानता,
वो उसको पागल नहीं मानता और सुबह 4 बजे वो आता है और उसकी विंडो पर टैप करता है. Aram, he said. I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know. I was not dreaming. My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian. It's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. अब वो आवाज़ लगाता है आरम. एकदम वो बेड से उछल के देखते हैं विंडो के बाहर और वो जो आरम देख रहे हैं ना वो उस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन इतनी सुबह हो चुकी है कि उनको साफ देखे और उनको पता है कि मैं ड्रीम नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, तो हाँ मैं सपना नहीं देख रहा था. क्या देखा है उन्होंने? ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जिस पे मुराद बैठा है. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो. उन्होंने अपना विंडो से बाहर निकाला सर और अपनी आंखों को रब करने लगे जैसे वो अभी भी एक सपना देख रहे हो, वो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं. येस ही सेड इन अर्मेनियम. उसने कही कि हाँ ये एक हॉर्स है, तुम ड्रीम नहीं कर रहे हो और जल्दी आ जाओ अगर तुम्हें भी इसकी राइड लेनी है. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. This was the wonderful part. In the second place, we were poor. This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. अब उनको पता उनका कज़न जो मुराद है ना उसको हर चीज़ को करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, वो ज़िंदगी को जीने में बिलीव करता है. ठीक है, अब वो लेकिन बिलीव नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने जो अपनी आंखों से देख रहे हैं आरम, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? एक तो वो ना हॉर्स की लॉन्गिंग्स, उनको हॉर्स चलाने की इतनी तड़प है बचपन से कि ना वो ये नहीं देख पा रहे कि सच में मेरे सामने एक हॉर्स है क्या सच में मेरे पास इसको राइड करने का मौका है. और दूसरी प्लेस पर वो गरीब हैं. वो दोनों ही आरम और मुराद घरगोलियन ट्राइब के हैं और वो बहुत गरीब हैं कि वो ये अब मान नहीं पा रहे इस चीज़ को कि ये हॉर्स इसके पास आया कहाँ से, क्योंकि ये खरीद तो सकता नहीं. वी वर पुअर, वी हैड नो मनी. आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन. Every branch of the Ghargolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever get money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family. हम इतने गरीब हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है. हमारी पूरी ट्राइब, पूरी फैमिली पॉवर्टी स्ट्राइकन मीन्स गरीबी से पीड़ित है. एवरी ब्रांच, घरगोलियन फैमिली का हर एक इंसान पॉवर्टी में जी रहा है, गरीबी में जी रहा है. कोई नहीं समझ पा रहा है कि हमारे पास इतना पैसा भी कहाँ से आ रहा है कि हम अपनी बेलीज में मतलब हम अपना पेट भर सकें. Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. लेकिन वो गरीब हैं, लेकिन दूसरी प्लेस पे वो लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं. 11 centuries मतलब 1100 years से उन लोगों को अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है और वो यही मानते हैं कि हम इसीलिए अपनी ऑनेस्टी की वजह से सबसे अमीर हैं. हमारे पास मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है पैसा, लेकिन हम वेल्दिएस्ट हैं इन द टर्म्स ऑफ ऑनेस्टी. और वो क्या कह रहे हैं कि हम इतने ज़्यादा ऑनेस्ट हैं कि अगर कोई चोरी भी कर रहा होगा ना तो हम उसका साथ नहीं देंगे चाहे हमारे पास मौका क्यों ना. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have brought the horse, and if he could have brought the horse, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. अब क्या है, वो हॉर्स को स्मेल कर पा रहा है, देख पा रहा है, वो उसकी ब्यूटी को फील कर पा रहा है, लेकिन वो बिलीव नहीं कर पा रहा कि उस हॉर्स का उसके कज़न मुराद से कोई लेना देना है, ये उसकी पूरी ट्राइब में से किसी भी फैमिली से लेना देना है, क्योंकि वो तो गरीब है, वो खरीद तो सकते नहीं. और अगर खरीद नहीं सकते तो क्या होगा, चोरी की होगी. लेकिन चोरी भी नहीं बिलीव कर पा रहे हैं. क्यों? उनकी ट्राइब तो बहुत ऑनेस्ट है. नो मेंबर ऑफ द घरगोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ. घरगोलियन फैमिली का कोई इंसान चोर हो ही नहीं सकता. I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me.
अब वो डिलाइट क्यों है और फ्राइट क्यों है? डिलाइट तो वो उसकी खुश है बहुत ज़्यादा उसकी ब्यूटी को देखकर, क्योंकि वो हॉर्स से इतना ज़्यादा, हॉर्स उनकी लॉन्गिंग्स है हॉर्स को देखना चलाना, तो वो उसकी ब्यूटी को देख के डिलाइटेड है। लेकिन डरे हुए क्यों है? क्योंकि उनको डर है कि क्या हमारी ट्राइब का कोई इंसान चोरी भी कर सकता है, हमारी ऑनेस्टी पे बात आ जाएगी। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मुराद से कहता है, अब अरम कहते हैं मुराद से कि तुमने कहाँ से चोरी किया ये हॉर्स? लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी से विंडो से बाहर कूदो अगर तुम्हें राइड करनी है तो। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टॉलन द हॉर्स, अब उनको पक्का हो गया है कि हाँ इसने चोरी किया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब तो कोई इसमें बात जानने की ही नहीं है, इसने चोरी किया जब इसने बात भी पलट दी। He had come to invite me to ride or not as I choose, ये बस मुझे इन्वाइट करने आया है कि क्या मैं राइड करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, जैसी मेरी मर्जी होगी। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. लेकिन अब क्या है, अब इंसान को सेटिस्फैक्शन अपने आप को करना है कि हम चोर नहीं हो सकते। तो वो क्या कहता है, नहीं ये जो हॉर्स है ना ये वो चीज़ नहीं है, पैसे चुराने वाली जैसे पैसे चुराते हैं वो वाली चीज़ नहीं है, मतलब इसको चोरी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. अगर कोई भी इतना क्रेजी हो, इतना पागल हो ना हॉर्सेस के लिए, तो हमारी तरह, मुराद और मेरी तरह कोई इतना पागल हॉर्सेस की तरह, तो वो उसको स्टीलिंग नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो चाहते हैं हॉर्स को राइड करना। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. अब वो क्या कहता है कि ना ये चोरी तो तब होती जब हम इस हॉर्स को बेचकर उससे पैसा कमाते। अब हम इससे पैसा तो कमा नहीं रहे, हम तो बस इसकी राइड लेंगे और हम इसको फिर इसलिए चोरी नहीं कहेंगे। लेट मी पुट ऑन सब क्लोथ्स आई सेड, अब वो तैयार हो गया राइड के लिए कि नहीं चोरी नहीं करी हमने, हम तो ऑनेस्ट हैं। वो कहता है कि जल्दी मैं 1 मिनट क्लोथ्स पहन लूँ अपने। ऑल राइट ही सेड बट हरी, अब वो कहता है ठीक है लेकिन जल्दी। I leaped into my clothes, I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. अब एकदम वो जल्दी कपड़े पहनता है और अपने यार्ड में जंप करता है विंडो से और एकदम कज़न मुराद के पीछे उस हॉर्स पर बैठ जाता है। That year we lived at the edge of a town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. He began to roar. अब उस टाइम पे वो एक टाउन के किनारे पर रहते हैं, वॉलनट एवेन्यू में। उनके घर के पीछे वाइनयार्ड्स, ऑर्चर्ड्स वगैरह हैं और 3 मिनट्स के अंदर वो ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए थे। और उसके बाद जो हॉर्स है वो ट्रॉट करने, मतलब क्विक स्टेप्स लेने लग गया, शॉर्ट क्विक स्टेप्स लेने लगा। अब वो एयर को फील करते हुए वो कह रहे हैं एयर बहुत लवली थी, हम बहुत खुश थे, मतलब वो डिलाइटफुल फील कर रहे थे बहुत ज़्यादा। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। अब जब इच्छा है तो हॉर्स रनिंग अच्छी ही लगेगी। उनको बचपन से जब इच्छा है हॉर्स राइड करने की तो उनको अच्छी लग रही थी, वो फील ले रहे थे और वो उनको बहुत वंडरफुल लग रहा था। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट, अब उनका कज़न मुराद है जिसको उनके फैमिली का हर एक इंसान पागल मानता है, वो क्या करने लगता है, सिंग करने लगता है। लेकिन उसको सिंगिंग नहीं कहेंगे, उसको रॉर करना ही कहेंगे। वो बस दहाड़ रहा था, वो सिंगिंग नहीं कर रहा था। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. Before him was our uncle Khusro, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest moustache in San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." हर एक फैमिली में एक पागल इंसान होता है, ऐसा कौन कह रहा है? अरम कि हर एक फैमिली में एक पागल इंसान हो रहा है। और उस चीज़ को ना हमारे यहाँ कौन बढ़ाता हुआ चल रहा है, मतलब अब मुराद है। इनसे पहले कौन था? अंकल खुसरो। अंकल खुसरो कौन है? एक इनॉर्मस मैन, एक बड़े से आदमी, मतलब ह्यूज लुकिंग मैन है, पावरफुल हेड है, बड़ा सा पावरफुल हेड है, ब्लैक हेयर है उनके और लार्जेस्ट मुस्टेच है। मुस्टेच मूँछों को कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनकी मूँछें हैं। सैन जोकिन वैली में सबसे बड़ी मूँछें उन्हीं की हैं। और आ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, मतलब बहुत गुस्से वाले। सो इरिटेबल, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं।
सो इम्पेशेंट, बहुत जिनमें पेशेंस नहीं होता है बिल्कुल भी, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोअरिंग, कोई बोल रहा होता था ना तो वो दहाड़ के उसको चुप करा देते थे कि चुप हो जाओ, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इससे ध्यान मत दो इस पर, एकदम मतलब वो किसी की बात सुनते ही नहीं थे. ही इज सो इम्पेशेंट. That was all. No matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. This man Khusrov sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khusrov roared, "Enough, it is no harm I say." मतलब वो इतने इम्पेशेंट है, उनका एक ये इंसिडेंस दे रखा है उनकी इम्पेशेंस को बताने के लिए. एक बार अंकल खुसरोव का ही बेटा अरक बार्बर के शॉप पे गया, नाई के शॉप पर गया, जहाँ पे उसके जो फादर हैं अंकल खुसरोव, वो अपनी मूछों को ट्रिम करा रहे थे. वहाँ पर वो गया और बताने लगा कि पापा हाउस को ना, घर को आग लग गई है. अब वो जो है अंकल खुसरोव वो सुन ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हाँ ध्यान मत दो, कोई नुकसान नहीं हो रहा, ध्यान मत दो. मतलब वो उसकी बात सुनना ही नहीं चाह रहे, वो उस बात ही नहीं सुनते किसी की. बार्बर ने कही, बार्बर को लगा क्या बोल रहे हैं ये, हार्म नहीं है. तो लेके बार्बर कहता है कि आपका बेटा ये कह रहा है कि घर को आग लग गई है. तो एकदम अंकल खुसरो को और गुस्सा आ गया, फ्यूरियस इन टेम्पर हैं, गुस्से वाले हैं, एकदम गुस्से कहते हैं, इनफ, मैंने कही ना कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो चुप बैठो. माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज ज़ुरब, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. अब कज़न मुराद जो है वो उन्हीं का नेचुरल डिसेंडेंट, मतलब उन्हीं की क्वालिटीज़ आई हैं उसमें मुराद में. अब लेकिन मुराद के जो फादर हैं ना, ऑल्दो वो तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हैं जो चीज़ों को सुनते समझते हैं, लेकिन जो मुराद है उनमें किसके ट्रेड्स आए हैं, उसमें आए हैं अंकल खुसरो के ट्रेड्स. एंड दिस कैन हैपन, ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जिसका खून हो उसी के ट्रेड्स उसमें आए. ऐसा ही हमारी ट्राइब में होता था. हमारी ट्राइब में अलग अलग इंसान के अलग अलग ट्रेड्स होते थे जो कि डिफरेंट होते रहते थे. वी रोड एंड माई कज़न मुराद sang. For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belonged. We let the horse run as long as that felt like running. At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." अब वो जा रहे हैं, घूम रहे हैं आराम से, सिंगिंग कर रहे हैं अपनी ओल्ड कंट्री में. अब कज़न मुराद कहता है उससे कि ना, आराम से कहता है कि नीचे उतर जाओ, मुझे एक बार ना अलोन राइड करनी है, अकेले राइड करनी है. विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड. अब आराम क्या कहता है कि तुम मुझे भी राइड करने दोगे अकेले. दिस इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, गेट डाउन. वो तो देखो हॉर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, अभी नीचे उतरो. द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड. हॉर्स मुझे राइड करने देगा. कौन कहता है? आराम. वी शैल सी, देखते हैं. डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद हॉर्स, भूलो मत मेरी हॉर्स से ना आपस में बहुत चाल है, मतलब बातचीत है, ये मेरी बातें समझते हैं. वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो. अब ठीक है, जैसे तुम्हारी है वैसे मेरी भी है. फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन. अच्छा तुम्हारी सेफ्टी के लिए ना, मतलब होप करते हैं कि ऐसी उम्मीद करते हैं ऐसा हो, अभी तो नीचे उतरो. ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन. ठीक है उतर रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि तुम्हें मुझे भी अकेले राइड करने का मौका देना पड़ेगा. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazire run." मैं नीचे उतर गया और जो मुराद है वो अपनी हील्स को हॉर्स पे मारता है और शाउट करता है, चिल्लाता है कि "Wazire run." The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. अब जो हॉर्स है वो अपने हिंड लेग्स पे खड़ा हो जाता है, स्नॉट करता है, बहुत तेज़ आवाज़, मतलब जैसे हॉर्स की आवाज़ होती है वो निकालता है और एकदम बहुत तेज़ भागने लगता है. अब जो अरम है उसके लिए बहुत सुंदर चीज़ है देखने के लिए, मतलब उसने इससे प्यारी चीज़ कभी नहीं देखी. अब हॉर्स उसका फेवरेट है, हॉर्स पे राइड करना उसका फेवरेट है, तो ऑफकोर्स ये चीज़ भी उसको बहुत अच्छी लगी होगी. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet.
कज़न मुराद ने, उसका कज़न जो मुराद है वो जगह जगह ले गया हॉर्स को, ड्राई ग्रास से, इरिगेशन डिच पर, और 5 मिनट्स बाद वो वापस आ जाता है ड्रिपिंग वेट, थोड़ा गीला वगैरह होकर। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड। जल्दी से सन आ रहा है, मतलब सुबह होने वाली है, अब मेरी बारी है राइड करने की। अरम कहता है माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स। जो कज़न है मुराद जिस उसने कही थी वो हॉर्स से उतर जाता है। राइड, ही सेड, ठीक है राइड कर लो। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. अब वो उनकी बैक पे चढ़ के बैठ जाता है, हॉर्स की बैक पे चढ़ जाता है, लेकिन अब वो क्या है, वो फियर में है, वो डर में है। क्यों है? क्योंकि हॉर्स तो मूव ही नहीं कर रहा है, कैसे करेगा? किक इन टू हिज मसल्स माई कज़न मुराद सेड। अब कज़न मुराद को तो आता है हॉर्स चलाना, वो कहता है उसकी मसल्स में मारो, वो तब चलेगा। वट आर यू वेटिंग फॉर? किस चीज़ का वेट कर रहे हो? जल्दी, हमें इसको पहुंचाना भी है, इससे पहले सारा वर्ल्ड जाग जाए, मतलब सुबह हो जाए। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, वंस अगैन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड। अब अरम ने उसकी हील्स मतलब हॉर्स की मसल्स में मारा और वो रियर्ड एंड स्नॉटेड, वैसे ही जैसे उसने पहले किया, आवाज़ निकाली और अपने पैरों पे खड़ा हुआ। देन इट बिगैन टू रन, फिर वो भागने लगा। आई डिडंट नो वॉट टू डू, अब मुझे पता नहीं अब क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ द इरीगेशन डिश, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिकन एंड लेबियन, वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, देन इट कंटिन्यूड रनिंग। अब क्या हुआ, अरम को हॉर्स चलाना नहीं आता है, तो उस पर उसका हॉर्स पे कंट्रोल नहीं है। अब हॉर्स कहीं भी भाग रहा है। जैसे मुराद के टाइम पे इरीगेशन डिश में आराम आराम से घूम रहा था ना, वो सही सही जगह पे चल रहा था, मुराद अरम के टाइम पर नहीं चल रहा है। ठीक है, वो इधर उधर जा रहा है, उसने 7 वाइन्स मतलब 7 वाइन्स को भी कुचल दिया है और तब भी भागा जा रहा है। अब उसने जो है अरम को गिरा भी दिया है और उसके बाद भी वो आगे चला जा रहा है। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। अब भागा भागा कौन आता है? मुराद आता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे। मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं, मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल टेंशन नहीं है, हमें उस हॉर्स को ढूंढना है। तुम उस साइड जाओ, मैं इस साइड देखता हूँ, ढूंढो हॉर्स को। इफ़ यू कम अपॉन हिम, और अगर तुम्हें मिले तो उससे प्यार से पेश आना। आई विल बी नियर, मैं पास में ही हूँगा तो मैं आ जाऊँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. अब मैं रोड पे ढूंढ रहा हूँ और मेरा जो कज़न है मुराद वो फील्ड में इरीगेशन डिच के पास यहीं पे ढूंढ रहा है। It took him half an hour to find that horse and bring him back. उसको आधे घंटे में वो हॉर्स मिल गया मुराद को और वो उसको वापस ले आया। All right, he said, jump on, the whole world is awake now. What will we do? I said. Well, he said we will either take him back or hide him until tomorrow morning. He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. Not for a while at any rate. Where will we hide him? I said. I know a place. He said. How long ago did you steal this horse? I said. अब वो कहता है कि सुबह हो चुकी है, अब हमें इस हॉर्स को वापस ले जाना होगा। तो अरम पूछता है कि व्हाट विल वी डू, तो मतलब हम क्या करने वाले हैं इस हॉर्स के साथ, जिस पे मुराद कहता है वेल ही सेड, हम इसको या तो वापस ले जाएंगे या इसको कहीं छुपा देंगे। अब अरम को ये बात तो पता है कि ये इसको वापस तो नहीं ले जाएगा, मतलब सबको तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये इसने चोरी ही किया है, तो ये इसको हाइड करेगा। वेयर विल वी हाइड हिम, हम इसको कहाँ छुपाने वाले हैं, अरम पूछता है। तो मुराद कहता है कि मैं एक जगह जानता हूँ। अच्छा, अब इस पर अरम पूछता है कि तुम्हें कितना टाइम हो गया इस हॉर्स को चुराए हुए, हाउ लॉन्ग ago did you steal this horse, कितने टाइम पहले चुराया तुमने ये हॉर्स। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. मतलब एकदम ये बात अरम के दिमाग में आई थी कि ये ना आज ही मेरे पास इस हॉर्स को लेके आया है, क्योंकि इसको पता है कि मुझे हॉर्स राइड करने का कितना मन था, नहीं तो ये बहुत टाइम से इस हॉर्स की राइड्स ले रहा है सुबह सुबह। Who said anything about stealing a horse? किसने कही तुमसे कि मैंने हॉर्स को चुराया है? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? अब अरम कहता है कि अच्छा ठीक है, मतलब तुम्हें कितना टाइम हो गया इस हॉर्स को राइड करते हुए हर सुबह। Not until this morning, he said. आज से स्टार्ट किया मैंने। Are you telling the truth? I said. अब अरम कहता है कि सच में तुम सच बोल रहे हो। Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning.
ऑफ कोर्स मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं तो तुम्हें यही कहना है कि हमने आज से ही स्टार्ट की है राइडिंग करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हम लोगों को कोई झूठा माने। तो सबसे तुम्हें यही कहना है अगर हम पकड़े जाएं कि हमने आज मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया है इस हॉर्स को राइड करना। अरम कहता है ऑल राइट, ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fethwajian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. अब वो हॉर्स को ले जाता है एक डेजर्टेड वाइनयार्ड में, जहाँ पे पहले एक फेतवाजियन रहता था। अब वहाँ पे कुछ खाने का सामान भी मिल जाता है हॉर्स का, जो हॉर्स खाता है ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा। वी बिगैन वॉकिंग होम। अब वो दोनों वहाँ पे हॉर्स को रखाते हैं और घर जाने लगते हैं। इट वॉजंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद द हॉर्स। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्टेड टू डू। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी। अब मुराद कहता है ये आसान नहीं था हॉर्स को इतना नाइसली, मतलब वो इतने प्यार से मेरे से पेश आता है, ये इतना सब कुछ आसान नहीं था। शुरुआत में तो वो बहुत तेज़ भागने की कोशिश करता था, वाइल्ड जैसे वो तुम्हारे साथ था वैसे ही, बट लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरी हॉर्स से थोड़ी बातचीत है, आपस में हमारी बनती है। मैं उसको वैसे करा सकता हूँ जैसे वो मैं चाहूँ, मैं उसको वैसे भगा सकता हूँ, वैसे काम करा सकता हूँ जैसे मैं चाहूँ, क्योंकि हॉर्सेस मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट? अब अरम पूछता है कि तुम ये कैसे करते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड। मुराद कहता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स से, समझता है हॉर्स मुझे। येस बट वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? आई सेड। हाँ ठीक है, लेकिन कैसी अंडरस्टैंडिंग है मुझे भी बताओ यार। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन। सिंपल, बिल्कुल साफ, और ऑनेस्ट वन, ईमानदारी वाली। Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. I went home and ate a hearty breakfast. अब वो कहता है अरम की काश मेरी भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो हॉर्स के साथ। मैं विश करता हूँ कि मैं भी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना लूँ हॉर्स के साथ। तो जो मुराद है वो कहता है कि अभी तुम छोटे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे ना तो तुम्हें पता लग जाएगी, मतलब तुम्हारी भी बनने लगेगी। अब वो दोनों, मतलब वो घर जाता है और वो ब्रेकफास्ट लेता है। That afternoon my uncle Khusro came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it." अब उसी आफ्टरनून उसके अंकल खुसरो, जिनका हमने डिस्क्रिप्शन अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, जो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड थे, वो उनके घर आते हैं, अरम के घर आते हैं कॉफ़ी एंड सिगरेट्स के लिए। वो पार्लर में बैठे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं और अपनी ओल्ड कंट्री को याद कर रहे हैं। तभी एक दूसरा विजिटर आता है, जॉन बायरो। जॉन बायरो वो है जिसका रियल में जो रियल ओनर है उस वाइट हॉर्स का, वो आते हैं, वो एक असेरियन है और उन्होंने अर्मेनियन बोलनी सीख ली है। माय मदर, जो उनकी मदर है, मतलब अरम की मदर है, वो उस लोनली विजिटर मतलब जॉन बायरो को कॉफ़ी एंड टोबैको लाती हैं और फिर वो जो जॉन बायरो हैं वो सिगरेट को रोल करके स्मोक करने लगते हैं। फिर वो अपना दुख बताते हैं, वो थोड़ा ऐसे लंबी सी सांस छोड़ के कहते हैं दुख में कि जो मेरा वाइट हॉर्स है ना, जो लास्ट मंथ चोरी हो गया था, अभी भी नहीं मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसको कहाँ ढूंढूं। अब ये बात सुनकर अंकल खुसरो ना बहुत इरिटेट्स हो जाते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, इरिटेबल हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, इट्स नो हार्म, इससे कोई हानि नहीं हो रही है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स? एक हॉर्स चोरी होना, एक हॉर्स खो जाना क्या बड़ी बात है? हम सब ने अपना होमलैंड नहीं खोया है और तुम एक हॉर्स के ऊपर रो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट वॉट ऑफ माई सरी? वॉट गुड इज़ अ सरी विदाउट अ हॉर्स? वो कहता है कि तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरी सरी एक ऐसा व्हीकल है जो कि हॉर्स से चलता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि लेकिन मेरी सरी का क्या? एक सरी क्या मतलब की है अगर उसका हॉर्स ही ना हो? पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। अब वो हर चीज़ में जैसे कहते थे कि पे नो अटेंशन टू इट, ध्यान मत दो इस पर, अंकल खुसरो चिल्ला के कहते हैं। आई वॉक 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड। मैं यहाँ पे ना 10 मील चल के आया हूँ हॉर्स को ढूंढने के लिए। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड। हाँ तो तुम्हारे पास पैर हैं, अंकल खुसरो शाउट करते हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। अब फार्मर अपना दुख बता रहा है, उसको पता नहीं अंकल खुसरो कितने पागल हैं। वो कहता है कि मेरा जो लेफ्ट लेग है ना उसमें दर्द भी हो रहा है।
तो वो है अंकल खुसरो, वो कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, कि ध्यान मत दो। अंकल खुसरो फिर चिल्लाए, दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। वो जो हॉर्स था ना वो मुझे $60 का पड़ा था। तो आई स्पिट ऑन मनी माई अंकल खुसरो सेड, कि थूकता हूँ मैं पैसों पे, अंकल खुसरो कहते हैं। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. अब जॉन बायरो जो है उनको ये सुन के तो गुस्सा आएगा ही, थूकता हूँ मैं पैसों पर, और वो बेचारा दुखी है अपने हॉर्स के लिए। वो एकदम उठते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं, स्क्रीन डोर मतलब जो डोर है उसको पटक कर। My mother explained, he has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. अब मेरी मदर, जो अरम की मदर है, वो उनको समझाती है जॉन बायरो को कि इनका ना दिल अच्छा है, बस क्या है ये होमसिक मतलब इनको अपने घर की बहुत याद आती है, और ये इतने बड़े आदमी भी हैं, तो बड़े आदमी जो होते हैं ना थोड़ा ज़्यादा गुस्सा करते हैं। दैट्स वाई द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस। अब फार्मर चला गया और जो अरम है अब वो भागा भागा किसके पास जाता है, मुराद के घर। क्यों? क्योंकि अब उसको पता लग गया है कि वो हॉर्स किसका है और उसको कुछ पूछना होगा मुराद से। अब he was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. अब वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा था और एक बर्ड है उसका ना हर्ट विंग मतलब टूटा हुआ जो थोड़ा जख्मी पंख था उसको रिपेयर कर रहा था। He was talking to the bird, और वो बर्ड से बात भी कर रहा था। What is it? He said. मुराद कहता है क्या हुआ है? The farmer John Bairo, I said. He visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. अब वो क्या कहता है कि जो फार्मर है जॉन बायरो वो हमारे घर आए थे और उनको अपना हॉर्स वापस चाहिए, और तुम्हें 1 महीना हो गया उनका हॉर्स रखे हुए, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि ना तुम उनका हॉर्स तब तक नहीं दोगे जब तक मैं राइडिंग ना सीख लूँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न, लेकिन तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा। मुराद कहता है तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा हॉर्स राइडिंग सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, हाँ ठीक है हम 1 साल तक रख सकते हैं ना हॉर्स को। माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट, एकदम वो उछलता है कज़न मुराद अपने फीट पे। वॉट आर यू इन्वाइटिंग अ मेम्बर ऑफ द घरगोलियन फैमिली टू स्टील? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। अब वो कहता है कि क्या कह रहे हो तुम कह रहे हो घरगोलियन फैमिली का कोई इंसान चोरी करे? हॉर्स जो है उसको अपने ट्रू ऑनर के पास अब वापस जाना चाहिए। व्हेन आई सेड, कब? ठीक है कब भेजोगे? इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, और वो जो बर्ड के हर्ट विंग को रिपेयर कर रहा था उस बर्ड को हवा में छोड़ देता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। बर्ड जो थी काफ़ी मुश्किल से उड़ पाई, 2 बार गिरी भी, लेकिन लास्ट में वो उड़ गई ऊपर आसमान में। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. अब हर सुबह वो 2 हफ्ते तक जाते रहे मुराद और अरम। अब हर बार मुराद के टाइम पे तो वो अच्छा चलता था, हॉर्स उसके कंट्रोल में था, लेकिन अरम के टाइम पे हर बार वो कभी वाइन पे चढ़ जाता था और उसको गिरा देता था अरम को, और सब कुछ ख़राब कर देता था और कहीं भी भागता रहता था। लेकिन तब भी अरम को एक उम्मीद थी कि एक ना एक दिन मैं ऐसा हॉर्स चलाना सीख लूँगा जैसे मुराद को आता है। One morning on the way to Fethwaj in deserted vineyard, we ran into the farmer John Bairo who was on his way to town. अब एक मॉर्निंग वो जा रहे थे हॉर्स को बांधने वहीं पे डेजर्टेड वाइनयार्ड में, वहाँ पे उनको रास्ते में कौन मिल जाता है? जॉन बायरो। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड। अब वो दोनों थोड़े नर्वस हो गए क्योंकि उन्हीं का हॉर्स है, वो पहचान भी जाएंगे। तो मुराद क्या कहता है कि मैं कर लेता हूँ बात, ठीक है। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मेरी फार्मर्स से भी बातचीत है, मतलब फार्मर्स भी मुझे समझते हैं। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, मुराद ने कही अपने उस फार्मर से कही। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, जो फार्मर है उसको वो हॉर्स देखा देखा लग रहा है, वो उस हॉर्स को पढ़ रहा है, मतलब उस हॉर्स को देख रहा है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बच्चों। वॉट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे हॉर्स का नाम क्या है? अब मुराद कहता है अर्मेनियन में माई हार्ट उस हॉर्स का नाम है। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स, बहुत प्यारा नाम है एक प्यारे हॉर्स के लिए। I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? Of course, Murad said.
अब वो क्या कहता है कि मैं ना सच में कसम खा के कह सकता हूँ कि ये वही हॉर्स है जो कुछ हफ्तों पहले ना मेरे से चोरी हुआ है, मतलब मेरे पास से चोरी हुआ है। क्या मैं इस हॉर्स के माउथ में देख सकता हूँ? मुराद कहता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। जो फार्मर है वो हॉर्स के माउथ में देखता है। टूथ फॉर टूथ ही सेड, आई कुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। मैं सच में कह सकता हूँ ये मेरा ही हॉर्स है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता, क्योंकि तुम्हारी जो फैमिली है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। येट हो सकता है कि जो हॉर्स है ये मेरे हॉर्स का जुड़वा हो, लेकिन जो एक शक्की आदमी है वो अपनी आइज़ पे बिलीव करता है अपने हार्ट की जगह, लेकिन जॉन बायरो किस पे बिलीव कर रहे हैं? अपने हार्ट पे। अब वो उनको छोड़ देते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स उनको इतना ट्रस्ट है कि वो इतने ऑनेस्टी कि वो चोरी तो कर ही नहीं सकते। और वो कहता है गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, तुम्हारा दिन अच्छा हो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। अब उनको ये हो गया कि अब ना हॉर्स को मैं वापस रख के आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम पकड़े जाएंगे नहीं तो। क्योंकि हो सकता था ना जॉन बायरो जिक्र करते पेरेंट्स से, वो पूछते, हो सकता है वो पकड़े जाते। तो अगले दिन सुबह को वो उस हॉर्स को जॉन बायरो के वाइनयार्ड, अब कहाँ ले गए? जॉन बायरो के वाइनयार्ड में। फेतवाजीन के नहीं, जॉन बायरो के, जिनका वो रियल में हॉर्स है, और उसको बार्न में रख दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। जो डॉग्स हैं उन्होंने उसको फॉलो किया लेकिन कोई साउंड नहीं करी। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। अब मुराद क्या, अब जो अरम है वो कहता है कि डॉग्स ये ना भौंक सकते हैं, मतलब हम पकड़े जा सकते हैं। तो दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स। ये किसी और पे भौंकेंगे, हम पे नहीं, क्योंकि मेरी ना डॉग से बातचीत है। अब क्या है, मुराद हर चीज़ में ये है कि मेरी इनसे बातचीत है, और एक्चुअल में उसकी होती भी थी। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन ही वेंट अवे। अब जो मुराद है उसने अपने आर्म्स को, मतलब एक बार गले लगाया हॉर्स को, उसकी नोज़ को प्रेस किया और अपनी नोज़ से प्रेस किया, मतलब नोज़ से नोज़ टच करी और उसको पैट किया, उसको थपथपाया और फिर वो चला गया। मतलब इट वॉज अ गुड बाय टू द हॉर्स। That afternoon, John Byro came to our house in Surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. अब उसी दिन, उस आफ्टरनून मतलब उस दोपहर, जॉन बायरो आते हैं हमारे घर में अपनी सरी में। सरी क्या थी? जो हॉर्स से चलती है। अब हॉर्स मिल गया तो सरी भी चलेगी। एंड शोड माई मदर, और मेरी मदर को वो हॉर्स दिखाया जो कि चोरी हुआ था और अब कोई उसको वापस रख गया है। I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever. मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या सोचूं कि बुरा हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि जो हॉर्स है ना वो पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मजबूत है। बेटर टेम्पर टू, और इसमें ना थोड़ी शांति भी आ गई, इतना गुस्सा नहीं है, बेटर टेम्पर हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान से शुक्रिया करता हूँ इस चीज़ का। My uncle Khusro, who was in parlour, became irritated and shouted, "Quiet man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention to it." अब अंकल खुसरो जो हर चीज़ में वो बात सुनते ही नहीं थे, वो इसमें भी कहते हैं कि हाँ, वो इरिटेट होकर वो कहते हैं चुप हो जाओ, इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई ध्यान मत दो, इस पर ध्यान मत दो, कोई हार्म नहीं हो रहा है, तुम्हारा हॉर्स मिल गया ना, बस हो गया, ठीक है।